मिशन विंटर के लिए उत्तराखंड से शुरू हुई तैयारी। चीन की चालबाजी नाकाम करने को आईटीबीपी तैयार। चीन की हर हिमाकत को रोकने के लिए हिंदुस्तान लद्दाख में एलएसी पर पूरी ताकत के साथ डटा है। जिद्दी पड़ोसी की फितरत को देखते हुए अब भविष्य की योजना पर तेजी से अमल शुरू हो चुका है। वजह साफ है, भारतीय सैन्य बलों को आशंका इस बात की है कि चीन इतनी जल्दी लद्दाख से लौटने के लिए नहीं मानेगा। इतना ही नहीं, चीन भारत से लगी बाकी राज्यों की सीमाओं पर भी परेशानी बढ़ा सकता है। वैसे भी अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है जब एलएसी के इर्द गिर्द बर्फ की सफेद चादर देखने को मिलेगी। इसके मद्देनजर आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल उत्तराखंड के 4 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान डीजी लफ्तल, रिमखिम, नेलांग वैली के बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा करेंगे। एलएसी पर करीब 200 बीओपी ऐसी हैं जहां आईटीबीपी की तैनाती है। कई पोस्ट 18,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां का तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। सीमा से सटी ये पोस्ट निगरानी और दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी देने का काम करती है। आईटीबीपी डीजी न सिर्फ सीमा पर तैनात जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, बल्कि सर्दियों में तैनाती और तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। उत्तराखंड राज्य का तकरीबन 350 किलोमीटर बॉर्डर चीन के साथ लगता है और ये अधिकतर चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसमें शामिल माना हुआ, बाराहोटी हुआ, नीति हुआ, मलारी हुआ। इस सब की निगरानी की जिम्मेवारी आईटीबीपी की है और इसलिए आईटीबीपी के जो डीजी साहब हैं, पिछले 1 महीने में इन्होंने 2 बार उस इलाके का निरीक्षण किया है। खासकर अपने जवानों को शाबाशी देना, उनकी हौसला अफजाई करना। अब आने वाली सर्दियों में उन्हें उधर रहना है तो उनकी पूरी तैयारी है। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनको पूरा करना और उनको तैयार और सतर्क रहने के लिए उनकी हौसला अफजाई करना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मुआयना भी करते हैं और उनके अपने जवानों की हौसला अफजाई भी करते हैं। सूत्रों के मुताबिक इन सर्दियों में आईटीबीपी को पूरे तरीके से अलर्ट और तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए आईटीबीपी युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी है। जवानों की तैनाती को लेकर हाई एल्टीट्यूड उपकरणों की खरीद पर भी तेजी से काम हो रहा है। खास तरीके की इस ड्रेस को आईटीबीपी में स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट कहा जाता है। फिलहाल 9 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात 30,000 जवानों को ये मुहैया कराई गई है। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर इस समय आईटीबीपी जवानों की तादाद बढ़ाई गई है। उन्हें भी ये हाई एल्टीट्यूड ड्रेस दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जो उपकरण खरीदे जा रहे हैं उसमें मल्टीलेयर जैकेट, लोअर, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा बैग, स्नो बूट, हाई एल्टीट्यूड हैंड ग्लव्स, फेस प्रोटेक्टर, ग्लेशियर कैप, स्नो गॉगल, हाई एल्टीट्यूड टेंट्स और रोप शामिल हैं। ये जो डीजी जा रहे हैं इसका मतलब साफ है कि वो एडवांस विंटर स्टॉकिंग करेंगे। विंटर के लिए पूरी तरह से आईटीबीपी को इक्विप करेंगे। पूरी तरह से सामान, सामग्री, इक्विपमेंट वो सब पूरी तरह से पोजीशन किया जाएगा ताकि जाड़े में हम लोग चांसेस नहीं ले सकते हैं चीन के खिलाफ। चीन कुछ भी षड्यंत्र कभी भी कर सकता है। धोखेबाजी चीन की आदत बन चुकी है। यही वजह है कि हिंदुस्तान इस बार किसी भी कीमत पर कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहता। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की हर एक हरकत पर इस वक्त नजर रखी जा रही है। आईटीबीपी के डीजी उत्तराखंड के फॉरवर्ड लोकेशन में जो बीओपी हैं वहां पर इस वक्त दौरा कर रहे हैं। इसका साफ मकसद है कि आईटीबीपी की क्या तैयारी है, इसका जायजा लिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी को इन दिनों फॉरवर्ड लोकेशंस के लिए अलग अलग जगहों पर हाई एल्टीट्यूड ड्रेस खरीदी जा रही है। साथ ही स्नो स्कूटर भी इनको दी जा रही है, जिससे कि इन सर्दियों में बड़े स्तर पर जवान सरहद पर तैयार रहें। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।